सांसद इकरा हसन अधिकारियों से हिसाब मांगने लगी। तीखे लहजे में सवाल करते दिखाई दी। मन मुताबिक जवाब ना मिलने पर काउंटर सवाल किया और फिर सीधे ये पूछ लिया कि भाई जनप्रतिनिधि के कामों को आखिर आप किस हक से रोक रहे हैं। इकरा हसन का ये लहजा, उनका ये तेवर और तीखापन लोगों को काफी पसंद आ रहा है और इस वजह से उनकी काफी तारीफ भी हो रही है। सीधे तौर पर यह कहा जा रहा है कि जनप्रतिनिधि आखिर ऐसा ही होना चाहिए जो कि अधिकारियों से उनकी अकाउंटेबिलिटी जरूर ले, यानी कि उनसे उनके कामों का हिसाब मांगे। एक एक बात को पहले वो सवाल को आगे रखती हैं, पूछती हैं, एक एक जगह का, योजना का, सारी चीजों का नाम लेती हैं और इसके बाद सीधे सीधे ये कहती हैं कि अभी तक ये काम आखिर क्यों नहीं शुरू हुआ है, इसके पीछे की वजह क्या है, आप अभी इस वक्त सबको बताइए। और सबके सामने अधिकारियों से सवाल जवाब करती हैं। अधिकारी दबी आवाज में अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं और अपनी सफाई देने की कोशिश करते हैं, लेकिन इकरा हसन उनकी बातों में नहीं आती हैं, उल्टा सवाल जवाब करती हैं। किस तरह से वो सवाल पूछती हैं, आप सबसे पहले उस वीडियो को देखिए। यार 1 किलोमीटर मार्ग है, मैं आपको पहले भी लिख के दे चुकी हूँ। इसमें कार्य कहाँ है, क्या आपने इसको कार्य योजना में सम्मिलित किया है या नहीं, इसकी जानकारी दीजिए। दूसरा, मेरी एक्सएम PWD जी बैठे हैं यहाँ पे, उनसे बात हुई थी। ग्राम रसूलपुर में सांसद निधि से, CDO साहब के संज्ञान में ये मामला भी, सांसद निधि से एक कार्य प्रस्तावित था जिसको आप लोगों ने रोका गया। ना तो वहाँ आपका कार्य शुरू हुआ है, हमारी निधि से जो प्रस्तावित होकर काम गया है वो आपने रोका है। किस वजह से रोका है, अभी आप सबके समक्ष ये जानकारी दीजिए। हमने कोई काम नहीं रोका है। आपने कहा है कि वो आपकी कार्य योजना में प्रस्तावित था। बिल्कुल, अभी प्रस्तावित है। कितने काम होंगे, कितने काम ये नहीं पता है, लेकिन गांव वालों की जो समस्या है, अगर उसका निस्तारण कोई जनप्रतिनिधि कर रहा है तो उस कार्य को आपने किस अधिकार से रोका है? रोकने का हमने कोई लेटर नहीं दिया। लेटर नहीं, आपने वहाँ कार्य होने से रोका है। CDO साहब की जानकारी में है, आप बताइए। CDO साहब, मेरी आपसे बात हुई थी इस मामले में। एक्शन साहब, आपको भेजा गया था कि ये रोका गया नहीं रोका, आप बताया आपकी कार्य योजना में प्रस्तावित है कि नहीं, तो हमने NOC के लिए आया होगा ना आपके पास, NOC के लिए आया होगा। पीडी साहब, आप एक बार NOC का लेटर इनको भेज दीजिए, NOC देंगे, मैं आपको बताऊंगा। तो आप उसकी NOC दीजिए और हमारा कार्य शुरू होगा, क्योंकि हमारा उसमें बजट एलोकेट हो चुका है। कार्य भी शुरू ही हो गया था, आपके लोगों ने आके रुकवाया है। तो CDO साहब, ये आप इसको शुरू करवाइए। तो दोस्तों, इकरा हसन का ये वीडियो इस वक्त काफी ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये उस वक्त का वीडियो है जब वो अधिकारियों से मीटिंग करती हैं, साथ में बैठकर जनप्रतिनिधि जिस तरीके से अपने कामों को आगे रखते हैं उनको लेकर वो बैठी होती हैं, सीधे सवाल जवाब करती हैं। उनके पास में इमरान मसूद जो कि कांग्रेस के नेता है वो भी दिखाई दे जाते हैं और जो कि उनके बगल में बैठे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ इकरा हसन सीधे अधिकारियों से सवाल जवाब करती हैं। अलग अलग योजनाओं को लेकर वो सीधे सीधे ये कहती हैं कि अभी तक ये योजना आखिर क्यों नहीं शुरू हुई है, आपने ये योजना क्यों रोक के रखी है, ना ही आपका काम शुरू हुआ है और ना ही सांसद निधि से जो काम करवाने के लिए बोला गया था वो शुरू हुआ है। तो आखिर इसके पीछे की वजह क्या है, ये सारी चीजें इकरा हसन पूछती हैं और जब उनके मन मुताबिक जवाब नहीं मिलता है, यानी कि उन्हें उस जवाब से संतुष्टि नहीं मिलती है, तो वो वापस से सवाल पूछती हैं और इस तरह से उनका ये जो वीडियो है ये इस वक्त काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। दोस्तों, इकरा हसन इस वक्त युवा सांसदों में और खासकर महिला सांसदों में अपने टॉप पर मौजूद दिखाई देती हैं, क्योंकि जब भी सांसदों की बात आती है तो इकरा हसन का नाम जरूर लिया जाता है। जब वो संसद में खड़े होकर, लोकसभा में खड़े होकर अपनी बातों को रखती हैं, किसी भी मुद्दे पर जब सवाल पूछना होता है तो वो काफी मुखर होकर एक एक सवाल पूछती हैं और साफ तौर से जब वो इस तरह की चीजें करती हैं तो हर किसी का ध्यान उन तक जरूर जाता है और इसी तरह से वो लोगों के लिए भी हमेशा खड़ी होती हुई दिखाई देती हैं। अब अपने इलाके के लोगों के लिए तो वो सबसे ज्यादा खड़ी रहती हैं और मौजूदा वक्त में भी जहां पर कैराना के इलाकों में और आसपास के करीब 32 गांवों में जो किसान है वो परेशान हो रहे हैं, उनको लेकर भी इकरा हसन का एक वीडियो सामने आया जिसमें वो उनके लिए खड़ी होती दिखाई हुई और साफ तौर से किसानों को समर्थन देती हुई दिखाई दी। दरअसल वन विभाग की कुछ कार्रवाई के खिलाफ जो किसान है वो प्रदर्शन कर रहे थे और इसी को लेकर इकरा हसन भी वहां पर पहुंचती हैं, उनका साथ देती हैं और एक एक बात बहुत अच्छे तरीके से अपनी कहती हुई दिखाई देती हैं। आप वो वीडियो भी देखिए। और इस देश की सारी चीजें यहाँ से मिट्टी से जुड़े हुए लोगों की है, किसानों की है। इन पे ठेकेदार ना सरकार बनेगी ना कोई अधिकारी बनेगा, लेकिन बस आपको और हमें अपने अंदर हिम्मत और हौसला लाना पड़ेगा। हमारे से ये लड़ाई कोई नहीं जीत सकता। अगर आप और हम ठान ले, मजबूती से अपने गांव की रोकथाम कर सकते हैं। तो ये 32 गांव हैं और पूरी विधानसभा है। अगर हम सब एक दूसरे के लिए आगे आ जाए तो आपका कोई नुकसान नहीं कर सकता। किसी सरकार में, किसी प्रशासन में वो ताकत नहीं है
कि आपके और हमारा नुकसान कर सके। लेकिन जितने लोग आज यहाँ बैठे हैं, ठंड है शायद इसलिए सब आए नहीं, इतनों से काम नहीं चलेगा। और यहाँ हमारे सभी मजबूत लोग बैठे हैं जो एक एक आदमी पूरा पूरा गांव लाने की हिम्मत रखता है। तो अगली बार हमें इतना हल्का प्रदर्शन नहीं दिखाना अपना। अगली बार बड़ी सभा होगी ताकि सब प्रशासन को ये सूचना पहुंचे कि हमारे लोग लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। इनके दबाव में पैसे दे करके चोरी छुपे काम करवाने के लिए अब हम तैयार नहीं है। अब हम इनसे लड़ के लेंगे अपना हक। दोस्तों ये वीडियो कैराना तहसील परिसर का है जहां पर भारतीय किसान यूनियन का धरना जारी था। इस धरने को कैराना सांसद इकरा हसन का समर्थन मिल गया। सांसद ने वन विभाग द्वारा 32 गांवों के किसानों को भेजे गए नोटिसों को गलत और अन्यायपूर्ण बताया है। सांसद इकरा हसन ने कहा कि वन विभाग द्वारा किसानों को नोटिस देना दुर्भाग्यपूर्ण है, जिससे किसानों में भय और असमंजस है। उन्होंने आरोप लगाया कि वन विभाग केवल एक बहाना है, जबकि असल में सरकार और प्रशासन की आड़ में किसानों की जमीन हड़पने की कोशिश की जा रही है। यह आरोप इकरा हसन लगाती है और साफ तौर से वहां पर जो किसान आए हुए होते हैं उनको वो साफ तौर से इस बात को भी कहती हैं कि हमें अगली बार छोटा प्रदर्शन नहीं चाहिए, क्योंकि ये प्रशासन को भी दिखना चाहिए, ये उन काम करने वाले लोगों को भी दिखना चाहिए कि आखिर अपनी आवाज को लेकर ये लोग कितने ज्यादा मुखर हैं और अपने लिए अपने हक की लड़ाई जरूर वो लड़ सकते हैं। और इसी वजह से ये वीडियो भी इकरा हसन का सामने आता है। हालांकि जब वो अधिकारियों से सवाल जवाब करती हैं तो उस वीडियो को लेकर सबसे ज्यादा तारीफ इस वक्त हो रही है, क्योंकि जिस तरीके से, जिस लहजे में इकरा हसन बिल्कुल मर्यादा के साथ, बिल्कुल सादगी के साथ और साथ ही साथ तीखेपन में सवाल भी पूछती हैं, तो ये दिखाता है कि आखिर एक जनप्रतिनिधि को किस तरीके से होना चाहिए। ना ही उसकी आवाज बहुत तेज होनी चाहिए जिससे कि अधिकारियों की जो गरिमा है उनको ठेस पहुंचे, और ना ही इतनी मार्मिक आवाज होनी चाहिए या फिर कहा जाए कि इतने आराम से भी नहीं कहना चाहिए कि किसी को यही ना लगे कि आखिर वो जनप्रतिनिधि उनके लिए काम करना ही नहीं चाहता है। जबकि इकरा हसन जिस तरीके से अपने एक एक काम को दिखाती हैं और एक एक चीज के लिए, जनता की चीज के लिए जब काम करती हैं तो वो साफ तौर से नजर आता है। और इसी दौरान ये वीडियो किसी ने बना लिया जब इकरा हसन सवाल जवाब कर रही थी, तो जाहिर सी बात है कि ये वीडियो वायरल हो गया। ये वीडियो इकरा हसन ने पोस्ट नहीं किया है, बल्कि अलग अलग अकाउंट से इस वीडियो को पोस्ट किया जा रहा है और लगातार उनकी यही तारीफ की जा रही है कि आखिर जनप्रतिनिधि हो तो बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए जैसा कि इकरा हसन यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। आप इनको लेकर क्या कहेंगे कमेंट में बताइएगा। मैं हूं महिमा, नमस्कार।